मनी कालका गद्दी दरबार माँ काली प्रचार सेवा सोसाइटी मनी माजरा। पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव का भक्त प्रसंग सुनाना विनियोग। ओम मैं प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति स्कंद रक्त नंदिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली की प्रशंसा के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष शूल मुचुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। गुरु जी कहते हैं सूर्य पुत्र शरुणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग शरुणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वराज मनवंतर के सूर्त नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा शस्त्र और दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में बहुत कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दृश्य बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। और वहां उन्होंने विषम परमेगा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रह रहे थे। मनु के बहुत से शिष्य वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मनु ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि के श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृद्धगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदामत की वर्षा करने वाला और शूरवीर हाथी था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां वृक्ष पर मेघा के आसपास आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा गया कथन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से
वंचित हूँ। मेरे विश्वनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और सर्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशलता से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त को इतना स्नेह क्यों है? वैसे बोला, आप जो कह रहे हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं मानता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पुत्र पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, इस बात को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। उन्हीं के लिए मेरे हृदय में इतना प्रेम है। महात्मा गुणहीन बंधुओं के लिए जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है, मैं क्या करूँ? गुरु जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय विनिपूर्ण वर्ताव करके बैठे। फिर वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, गुरुवर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होकर यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो मेरे राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें मेरी ममता बनी हुई है, यह जानते हुए कि वह आप मेरा अधीन नहीं है। अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? उधर यह वैश्य भी अपमानित होकर आया है, इसके स्त्री पुत्र और भृत्यगणों ने इसे छोड़ दिया है, सर्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, फिर भी इसके मन में उनके लिए प्रेम क्यों है? इस प्रकार यह तथा मैं बहुत दुखी है। गुरुदेव, हम समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। गुरुवर कहने लगे, विषय मार्ग क्या है? ज्ञान सब जीवों के लिए है, विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो रात्रि और दिन में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वे ही नहीं ऐसे होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की तरह समझ भी वैसे ही होती है जैसे इन मृग और पक्षियों की होती है। यह सब अन्य बातें समान ही हैं। समझ होने पर भी तो इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में चोंच कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। न श्रेष्ठ, क्या यह तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं? क्या उन सब में समझ की कमी नहीं है? तथापि वह संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर के युक्त मोह में गतरफ में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वह ही संपूर्ण जगत की चराचर सृष्टि करती हैं तथा वह ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वह ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी, संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिश्वरी देवी। राजा ने पूछा, गुरुवर, जिन्होंने आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? उनका अभिभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? गुरुवर, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें ही समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और
और अजन्मा है, तथापि वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वर्ण में निमग्न हो रहा था और सब के प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग को शैया पर योग निद्रा का सहारा ले सो रहे थे, उनके कानों की मैल से महामाया ने दो भयंकर असुर उत्पन्न कर दिए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते देखा और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ कर दिया, जो इस विश्व की आदेश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और सहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वस्तकार हो। देवी स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी, सुधा और नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमाला है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के अंत के समय सहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृद्धि, मोह माया रूप महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ऐश्वरी, तुम ही हरि और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, चुंडी और परिग यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सुमंत्र हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की उपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और ऊपर से सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूप से देवी कहीं भी सत्य असत्य जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत को सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर दान कराया है। अंत तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। यह जो दोनों असुर मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो और साथ ही उनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। गुरुवर कहते हैं, राजन तब ब्रह्मा जी ने कहा, वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भगवान के नेत्र मुख से, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अत्यंत जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वह मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को मारने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों असुरों के साथ वर्षों तक युद्ध किया। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान विष्णु बोले, यदि तुम मेरी वीरता से प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ।
बस इतना सही मैंने वर मांगा है। गुरुवर कहते हैं इस प्रकार महामाया के मोह में आ जाने के कारण जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो और जहाँ सूखा स्थान हो उसी पर हमारा वध करो। गुरुवर कहते हैं तब तथास्तु कहकर चक्र चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों मधु और कैटभ को मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। जय करामणि माजरा कालका गद्दीदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार मधु और कैटभ वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय।